हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। और ये है लेक्चर नंबर आपका 6। देखो भाई, मेरे एनसीईआरटी जैसे ओपन करेंगे आप तो आपको यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ मिल जाएगा। और मैं आपको इस टॉपिक पे इतने से लाइन से मैं आपको करवाने वाला हूँ 20 क्वेश्चन। अगर आप ये 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपके दिमाग में सेव हो जाएगा अच्छे तरीके से, है ना, मतलब फिट हो जाएगा। इसलिए आप क्या करें, कॉपी कलम लेकर जल्दी से बैठ जाएं। हमारा रूल बस एक ही है कि आप वीडियो को सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आएगा वीडियो पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। बस इतना काम आपको करना है और साथ के साथ आप देखेंगे कि आपका एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, साथ के साथ आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और साथ के साथ आपको याद भी हो जाएगा। तो चलो, पहला क्वेश्चन है आपका, इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद। आसान सा क्वेश्चन। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर देखो, आपको पता है आपका जो सीक्वेंस चल रहा है वो एनसीईआरटी के बेसिस पे चल रहा है। जैसा आपका एनसीईआरटी में सीक्वेंस गिवन है उसी सीक्वेंस से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो पता है प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है। राइबोसोम जो होता है वो एसोसिएटेड विद, क्या वो सेल वॉल के साथ एसोसिएटेड होता है या न्यूक्लियस के साथ होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपका आसान सा इसका क्वेश्चन होता है। ये जो एसोसिएटेड होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में ही होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है। आते हैं चलो, एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे। ऑलरेडी मैंने आपको इससे लास्ट वाले लेक्चर मैंने मतलब कि आपको बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दो स्ट्रक्चर आपका बनता है, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर। और वो दोनों स्ट्रक्चर का आपको जल्दी से मुझे नाम बता दे मेरे भाई। वो जो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है मेसोसोम, एक कौन सा होता है, देखो इसी पे प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया की बात हो रही है। मेसोसोम एक होता है मेसोसोम, और दूसरा स्ट्रक्चर जो था वो मैंने आपको क्या बताया था, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर, है ना। तो आप मुझे ये बताएंगे कि मेसोसोम का मैंने आपको फंक्शन नहीं बताया था, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ये वाली क्वेश्चन। तो मेसोसोम का जो फंक्शन होता है, जो मेन फंक्शन होता है वो होता है आपका रेस्पिरेशन में। और क्रोमेटोफोर का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। सिर्फ फोटो लिख रहा हूँ, ठीक है, आप पूरा लिख लेना। और देखो ये हो रही प्रोकैरियोटिक, यही चीज मतलब कि रेस्पिरेशन अगर आपको यूकैरियोटिक के केस में पूछा जाए तो पता है किसके अंदर होता है मेरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और यही चीज मतलब फोटोसिंथेसिस अगर यूकैरियोटिक के केस में पूछा जाए तो पता है कहाँ पे होता है, जल्दी बोलो। प्लास्टिड है, प्लास्टिक के अंदर कौन सा, क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, जल्दी बोलो, क्रोमोप्लास्ट। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अगर यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में पूछे रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, मेसोसोम। अगर आपसे पूछे रेस्पिरेशन यूकैरियोटिक में कहाँ पे होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। और आपसे पूछे कि फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक में कहाँ पे होता है, क्रोमेटोफोर। फोटोसिंथेसिस यूकैरियोटिक में कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट लिख के देता हूँ, चलो इसे भी, क्लोरोप्लास्ट। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, मैंने आपको बताया भी था। आपसे पूछता है, मुझे ये बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग मतलब फंक्शन के एनालॉगी मेसोसोम किसके जैसा है। तो पता है किसके जैसा है मेरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा है। फंक्शन के अकॉर्डिंग क्रोमोटोसोम किसके एनालॉगी है, तो क्रोमेटोफोर क्लोरोप्लास्ट के एनालॉगी है। ये सारी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया है इससे पहले लेक्चर में, और मैं यहाँ आपको समरी दे रहा हूँ जो बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, आता नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। आपसे पूछा है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को में कौन सा मतलब कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कौन सा साइज होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। इसके अंदर कौन सा राइबोसोम होता है, 70S होता है या 80S होता है। तो इसके अंदर जो होता है वो होता है आपका 70S होता है। अब मुझे जल्दी से ये बता दें कि 70S जो होता है, और लेकिन अगर आपसे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक नहीं पूछता, देखो ध्यान दो क्वेश्चन में, एक एक चीज ध्यान देना है। अगर यहाँ पे अगर आपसे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक नहीं देके अगर यूकैरियोटिक पूछ लेता, फिर आपका आंसर क्या होता है मेरे भाई, 80S होता है। तो ये किसके अंदर होता है, यूकैरियोटिक के अंदर होता है। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए और आपकी जो छोटी छोटी मतलब कंफ्यूजन होती है ना वो दूर हो जाए आपसे। तो अगर आपसे क्या पूछ लेता कि व्हाट इज द साइज ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम, आप क्या बताते, 80S बताते। आपसे फिलहाल पूछा गया है प्रोकैरियोटिक का, तो आप क्या बताएंगे, 70S बताएंगे। ठीक है भाई। मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, क्वेश्चन नंबर 3, द सब यूनिट ऑफ 70S। आपको पता है एनसीईआरटी में आपको एक तो आपका 70S आपको याद रखना है किसके अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक। और इसको सब यूनिट मतलब इसको ब्रेक करके आपको बताया गया था। पता है 70S का जो सब यूनिट होता है वो क्या होता है, 50 एंड 30। सिंपल सी बात है मेरे भाई। 70 में आप इसको कैसे याद कर सकते हो, 20 माइनस कर दो, 70 में -20 करो, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50 हो जाएगा। फिर 50 में -20 करो, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हो। 20 माइनस करना है, ठीक है, 20 माइनस करना है। 70 में 20 करोगे 50 हो गया, 50 में फिर 20 माइनस कर दो, क्या हो गया मेरे भाई, 30 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम। अरे भाई मेरे
अरे मेरे भाई, कई बार मैंने बताया आपको कि राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, क्या रेस्पिरेशन करना फंक्शन होता है राइबोसोम का? नहीं नहीं नहीं। चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करूँ, मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। रेस्पिरेशन पूछा जाए किसके अंदर, चलो मैं थोड़ा सा इसको इस टाइप से ऐसे करता हूँ। देखो, अगर रेस्पिरेशन आपसे पूछा जाए किसके अंदर मेरे भाई, प्रोकार्योटिक के अंदर, या पूछा जाए यूकार्योटिक के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोकार्योटिक के अंदर रेस्पिरेशन कौन करवाता है, प्रोकार्योटिक अगर पूछे तो आप क्या बोलेंगे? मीजोजोम। क्या बोलेंगे? मीजोजोम। याद कर लो इसको अच्छे से। अगर आपसे पूछे रेस्पिरेशन यूकार्योटिक के अंदर कहाँ पे होता है, आप क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। देखो भाई, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है प्लीज इसे सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। या रेगुलर वे में आपको मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ, डेली बेसिस पे होती है, टॉपिक वाइज, है ना। तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और पता है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन का भी, जो डीएनए रेप्लिकेशन भी जो होता है आपका बैक्टीरिया के अंदर, वो भी मेसोजोम के अंदर ही होता है। बैक्टीरिया की बस बात करूंगा मैं अब, बस, है ना, क्योंकि बैक्टीरिया का टॉपिक चल रहा है। जब यूकैरियोटिक में आएंगे फिर वहां पे चलेंगे। तो फिलहाल देखो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन पूछे बैक्टीरिया के अंदर, ये भी कहाँ पे होता है मेरे भाई? मेसोजोम। क्लियरली एनसीईआरटी में आपके मेंशन है। हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस आपसे पूछा गया फिलहाल, तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, ये चाहे वो आपका यूकार्योटिक हो, देखो प्रोटीन सिंथेसिस मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, चाहे वो आपको यूकार्योटिक पूछे चाहे प्रोकार्योटिक बोले, दोनों के केस में हमेशा एंड हमेशा जो होगा वो कौन सा होगा मेरे भाई? राइबोसोम होगा। और एक चीज देखो, और बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं समराइज कर रहा हूँ कि ऑलरेडी ये सारी चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है प्लीज उसे जरूर देख लेना, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। देखो, फोटोसिंथेसिस, ये भी आप दो केस आता है। अगर आपसे ये पूछे किसके अंदर, प्रोकार्योटिक के अंदर पूछे, या आपसे पूछे यूकार्योटिक के अंदर, तो अगर आपसे फोटोसिंथेसिस पूछे कि मुझे बताओ फोटोसिंथेसिस प्रोकार्योटिक के अंदर कहाँ पे होता है, तो आप क्या बोलेंगे? क्रोमेटोफोर, है ना, क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटो, चलो मेटोफोर। अगर आपसे पूछे यूकार्योटिक के अंदर कहाँ होता है, फिर आप क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो ताकि आपको याद रहे, आप कंफ्यूज ना हो। फोटोसिंथेसिस, बट ये दो चीजें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं खास तौर पे। ठीक है। तो फिलहाल आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज पोलिजोम? आपसे पूछा गया, मुझे ये बता दे मेरे भाई, पोलिजोम क्या है? क्या क्लस्टर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड है? भाई पोलिजोम में डीएनए वगैरह कोई बात है, इसमें बात होती है एमआरएनए का। राइबोसोम बाउंडेड डीएनए नहीं, इसको पोलिजोम नहीं कहते हैं। ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल से याद कर लेना, ये चेन होता है राइबोसोम का ऑन अ सिंगल सिंगल एमआरएनए। देखो यहाँ पे सिंगल एमआरएनए, और ध्यान देना, देखो एमआरएनए, ये भी ध्यान देना आपको। सिंपल सी बात है, पोलिजोम क्या होता है? जिसमें बहुत सारा, जैसे देखो ये आपका एक बॉन्ड है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है मेरे भाई? ये आपका एम, देखो ये क्या है? एमआरएनए। ठीक है मेरे भाई, ये देखो स्ट्रक्चर तो कोशिश करता हूँ, ये है आपका एमआरएनए, आरएनए। और इसके ऊपर बहुत सारा, देखो एक राइबोसोम ये हो गया, दूसरा राइबोसोम, बहुत सारा इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, मतलब कि बहुत सारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है एक सिंगल एमआरएनए में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। आसान से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द राइबोसोम इन पोलिसोम ट्रांसलेट, पता है क्या इसका फंक्शन पूछ लिया गया मेरे भाई? तो किसमें ट्रांसलेट होता है आपको पता है? इसके अंदर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर होता है, पोलिसोम के अंदर कौन सा राइबोसोम होता है? देखो एनसीईआरटी का ही लाइन है आपका ये। इसके अंदर कौन सा एमआरएनए होता है मेरे भाई? एमआरएनए होता है इसके अंदर। ठीक है। तो ये जो कन्वर्ट होता है एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। हमेशा ध्यान रखना है, आरएनए से हमेशा क्या बनता है? प्रोटीन बनता था। यही आपका क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या पोलिसोम क्या ट्रांसलेट करता है? ट्रांसलेट क्या होता है मेरे भाई? एमआरएनए से वो कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक आर फाउंड। तो आपसे पूछा है राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्रोकैरियोटिक पूछा गया है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनसाइड न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस के अंदर भी नहीं होता है। अटैचमेंट ऑफ सेल वॉल नहीं, फ्लोटिंग नहीं, ये जो होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अगर यही चीज आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता यूकैरियोटिक में कहाँ पे होता है, तो देखो वहां पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है अटैच। ठीक है। और वहां पे साइटोप्लाज्मा में भी होता है, और वहां पे आपके क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, वहां पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, वहां पे गोल्जी, मतलब बहुत जगह, मतलब अलग अलग जगह अटैच होता है। जैसे कि आपका, सॉरी गोल्जी बॉडी में नहीं होता है, वो आपको क्या बोलते हैं उसको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, हेड ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। वहां पे देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर आपसे यही चीज यूकैरियोटिक के केस में पूछा जाता है कि बताओ राइबोसोम कहाँ कहाँ पे होता है, तो एक तो देखो साइटोप्लाज्मा में होता है ना, एक कहाँ होता है? साइटोप्लाज्मा में होता है। दूसरा होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है।
तीसरा वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वहां पे होता है। इतना आपको वहां पे याद रखना है, किसके केस में भाई, यूकारियोटिक के केस में। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक पूछे, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही होता है, अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इंक्लूजन बॉडी, अब आते हैं इंक्लूजन बॉडी पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका एनसीईआरटी में गिवन है इंक्लूजन बॉडी। बताओ इंक्लूजन बॉडी कहां पे प्रेजेंट होता है, गोल्गी अपैरेटस, नहीं, सेल वॉल, नहीं, ये तो डायरेक्ट प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। तो बता है गोल्जी बॉडी का फंक्शन मुझे बता दो, गोल्जी बॉडी का क्या फंक्शन होता है, जल्दी से मुझे कमेंट करो। तो इसका जो काम होता है, ये स्टोर करता है ग्रेन्यूल को, ठीक है, इसका काम करना स्टोर करना, स्टोरेज इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। इंक्लूजन बॉडी, भाई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या स्टोर करता है, क्या ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, या रिजर्व फूड को स्टोर करता है, या एंजाइम या हार्मोन। मैंने आपको अभी जस्ट बताया, इसका काम होता है स्टोर करना। और स्टोर किसको करता है मेरे भाई, ये रिजर्व फूड को स्टोर करता है, रिजर्व फूड को क्या करता है मेरे भाई, स्टोर करता है। जैसे कि एग्जांपल अगर रिजर्व फूड का दे दो, जैसे कि मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, जैसे ग्लाइकोजेन, आपसे पूछेगा कि ग्लाइकोजेन कहाँ पे स्टोर होता है प्रोकैरियोटिक के केस में, तो आप क्या बोलेंगे, इंक्लूजन बॉडी होता है। आपसे पूछेगा कि फॉस्फेट कहाँ पे स्टोर होता है बैक्टीरिया के केस में या प्रोकैरियोटिक के केस में, आप क्या बोलेंगे, इंक्लूजन बॉडी। ये सारे क्वेश्चन आपसे मिला जुला के पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूजन बॉडी। हाँ, तो देखो आपको एनसीईआरटी में 4 एग्जांपल गिवन है, 3 या 4 गिवन एग्जांपल, इसमें से आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा इंक्लूजन बॉडी नहीं है। अलग अलग टाइप का इंक्लूजन बॉडी गिवन है आपको एनसीईआरटी में, है ना। पढ़ो भाई, अभी एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको मजा ना आए तो मेरे को बताना फिर। तो इसमें से कौन सा नहीं है, क्या फॉस्फेट ग्रेन्यूल है, अरे हाँ बिल्कुल है यार, ये तो है। ये भी मेरा दोनों चीज मैंने आपको जस्ट बताया है, ग्लाइकोजेन एंड फॉस्फेट, ये दोनों मैंने बताया अभी। और तीसरा आपका ये भी गिवन है आपका साइनोफाइसलिन, है ना। ये तीनों आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ये तीनों के तीनों तो आपके एग्जांपल हैं, लेकिन लाइसोसोम कोई एग्जांपल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोटिक आर। आपसे ये अच्छा क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर जो इंक्लूजन बॉडी होता है, क्या वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है या नहीं होता है, मुझे बताओ, है ना। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है क्या, मेम्ब्रेन बाउंडेड, नहीं, यही गलत है। इंक्लूजन बॉडी में आपको याद रखना है, इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसमें क्या याद कर लो भाई, ये मेम्ब्रेन लेस होता है ना, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। बच्चे यहाँ भी इसे याद नहीं होता, छोटी छोटी लास्ट एनसीईआरटी गिवन है यार, छोड़ देते हैं बच्चे उसे। तो क्या डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, नहीं यार, इसके अंदर तो मेम्ब्रेन होता ही नहीं, तो डबल मेम्ब्रेन ट्रिपल मेम्ब्रेन कहाँ से बात कर रहे हो। फाउंड ओनली इन न्यूक्लियस, हाँ बताओ, नहीं, न्यूक्लियस में होता है। अरे क्या लग रहा है आपको भाई, मेरे प्रोकैरियोटिक के अंदर तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है ना, उसके अंदर तो कहाँ से होगा उसके अंदर। सिंपल सी बात है, आपका ये है सेल, तो ये सेल है, और ये इसके अंदर ये साइटोप्लाज्मा, इसी के अंदर प्रेजेंट होता है आपका इंक्लूजन बॉडी। ऑप्शन नंबर बी सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखना है, ऐसे भी एलिमिनेट करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो गैस वैक्यूल आर फाउंड इन, आपसे वैक्यूल पूछा गया, बताओ गैस वैक्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्या फंजाई के अंदर होता है या अलगी के अंदर होता है, नहीं, फंजाई के अंदर तो गैस वैक्यूल होता ही नहीं है भाई, ये लैक ऑफ, या ऐसे इसके अंदर होता है, डायरेक्ट कट कर दो, है ना। अब आते हैं गैस वैक्यूल जो होता है वो आपका बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो बैक्टीरिया का एग्जांपल गिवन है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और ये जो होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आपका 2 टाइप का होता है। चाहे आपसे पूछ लेता है कि बताओ पर्पल, एक होता है पर्पल फोटोसिंथेसिस, एक होता है ग्रीन फोटोसिंथेसिस। ये दोनों के अंदर आपका क्या होता है, गैस वैक्यूल होता है। सिंपल सी बात है भाई, गैस वैक्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये जो प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो प्रोवाइड करता है, ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है। ये भी आपसे पूछता है इसमें से कि बताओ इसमें से बायोन्सी कौन प्रोवाइड करता है, तो आप क्या बोलेंगे, गैस वैक्यूल जो होता है वो बायोन्सी प्रोवाइड करता है। आई होप मेरे ख्याल से क्वेश्चन होगा, देखो फिर भी, बट यहाँ पे याद रखना है तो बायोन्सी प्रोवाइड कौन करता है, गैस वैक्यूल करता है। तो विच ऑफ दिस बैक्टीरिया कैन हैव गैस वैक्यूल, भाई पूछा गया इसमें से किसके पास गैस वैक्यूल है। मैंने आपको जस्ट बताया ग्रीन, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन, इसके अंदर जो होता है वो होता है क्या मेरे भाई, गैस वैक्यूल होता है, ठीक है। तो गैस वैक्यूल का मैंने आपको काम क्या बताया, इसका जो काम होता है, काम क्या होता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, विच स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन। अरे भाई कई बार पूछो, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन, अच्छा प्रोटीन कौन सा बनाता है, तो बताओ जल्दी से, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन बनाने के लिए। क्या आप इसमें न्यूक्लियस लगाएंगे, नहीं यार मेरे, क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी है, ये जो राइबोसोम होता है, यही प्रोटीन फैक्ट्री जिसको बोलते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्या इंक्लूजन बॉडी करता है, अरे नहीं, देखो
एक चीज थोड़ा आराम से सब्र करो थोड़ा सा। देखो बात हो रही है यहाँ पे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या न्यूक्लियस होगा? देखो थोड़ा सब्र करो, थोड़ा अच्छा से सॉल्व करते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं, उसे कट कर दो। ठीक। पॉलीसेकेराइड ग्रेन्यूल ये क्या है? ये बोलो इसका ये क्या करता है भाई? स्टोरेज में हेल्प करता है, अभी मैंने बताया आपको, है ना, ये स्टोरेज करता है। राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी, इसका भी काम क्या है? स्टोरेज करना। तो आंसर क्या है? सी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। राइबोसोम ऑफ साइज 70s आर फाउंड इन, देखो 70s पूछा है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? प्रोकार्योटिक आना चाहिए। प्रोकार्योटिक का एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया आता है। तो यहाँ पे ऑल यूकैरियोटिक नहीं मेरे भाई, यूकैरियोटिक के अंदर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है 80s। 80s राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक के अंदर, और प्रोकार्योटिक के अंदर होता है 70s। और इसका सब यूनिट होता है क्या? 50। 70 में से क्या कर दो? 20 माइनस करो, 50 हो गया। और फिर 50 उसमें से 20 माइनस कर दो, क्या हो गया मेरे भाई? 30 हो गया। तो ये दोनों सब यूनिट होता है किसका? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? ए पोलिसोम फंक्शन। पोलिसोम का क्या फंक्शन होता है? अभी मैंने बताया था आपको क्या फंक्शन होता है पोलिसोम का। जल्दी बोलो। एमआरएनए से कन्वर्ट कर देता है वो प्रोटीन में। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है यही इसका करेक्ट आंसर है। स्टोरेज, स्टोर प्रोटीन। क्या इसका काम प्रोटीन को स्टोर करना होता है? अरे नहीं, इसका फंक्शन वो कब से हो गया मेरे भाई, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जर्नल सब यूनिट। भाई फिर देखो इसको घुमा के पूछा आपसे, सब यूनिट है ना, सब यूनिट। इसमें देखो कभी भी ऐसा पूछे ना कि आपको सब यूनिट दे दे और आपसे पूछेगा इसमें बताओ इसका किसका सब यूनिट है ये, तो आपको इसमें एक ख्याल क्या रखना, मतलब ध्यान क्या रखना है, जो बड़ा बड़ा रहेगा ना, बड़ा वाला जो बड़ा वाला रहेगा उसमें क्या करोगे, उसमें 20 ऐड कर देना। 20 क्या करना है? ऐड कर देना 20। ठीक। तो क्या हो जाएगा? 50 में से 20 ऐड करो क्या? 70। बस ऑप्शन नंबर 20 सी लगा दो, निकल लो आगे, है ना, कितना आसान है ना। हाँ तो मुझे ये बता दो एस जो होता है वो क्या होता है? इसमें जो एस का कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछा, ये जो एस है भाई, ये जो एस है इसको क्या करते हैं? चलो ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ। ये एस का क्या मतलब होता है, ये मुझे होमवर्क, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। इंक्लूजन बॉडी आर नॉट इन्वॉल्व इन, तो इंक्लूजन बॉडी का इनमें से क्या काम नहीं है? क्या इंक्लूजन बॉडी जो नोट पूछा है ना स्टोरेज करता है? बिल्कुल यार, ये तो स्टोरेज, इसका मेन फंक्शन ही स्टोरेज करना है। या फॉर्मिंग रिजर्व, बिल्कुल बिल्कुल। साइटोप्लाज्म, बिल्कुल, ये सारा इसका फंक्शन है, इन्वॉल्व होता है ये सारी चीजें। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन करना इसका काम कतई नहीं है, कतई नहीं है, कतई मतलब कि इसका डीएनए रेप्लिकेशन करना इसका काम है ही नहीं। ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट जो है वो आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गैस वैक्यूल इन प्रोडक्ट, हाँ यही क्वेश्चन आ गया देखो ना। तो गैस वैक्यूल का क्या फंक्शन है यार? प्रोटीन प्रोडक्शन करना। अरे नहीं, बोलो प्रोटीन कौन बनाता है? बोलो जल्दी से। प्रोटीन का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? राइबोसोम। रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? प्रोकार्योटिक की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? बोलो रेस्पिरेशन कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है? मेसोसोम। लाइट ऑब्जर्वेशन, देखो यहाँ पे आप, यहाँ पे क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं दिया है तो उसी को क्या कर दिया उसने, मतलब लाइट एब्जॉर्प्शन दे दिया। मतलब लाइट, भाई फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट की जरूरत होती है, तो लाइट आपको कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करेगा ऑब्जॉर्प्शन करने में? क्रोमेटोफोर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्रोमेटोफोर। तो देखो प्रोटीन प्रोडक्शन राइबोसोम, रेस्पिरेशन मेसोसोम, लाइट ऑब्जॉर्प्शन क्रोमेटोफोर, फोटोसिंथेसिस क्रोमेटोफोर। फिलहाल आपसे पूछा गया है कि मुझे बस ये बता दो मेरे भाई कि गैस वैक्यूल का क्या काम है? तो ये प्रोवाइड करता है बायोन्सी एंड फ्लोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, बिंदास रहो, चिल मारो। सैनो फाइसिन ग्रेन्यूल स्टोर, पता है इसमें ये जो होता है वो क्या, कौन सा ग्रेन्यूल को स्टोर करता है ये? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर डी होगा, डी 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 डी। अरे नहीं नहीं नहीं, जल्दी बोलो, इतना लेट करो यार, क्या स्टोर करता है यार? जल्दी बोलो, एनसीईआरटी के लाइन है मेरे भाई, ये फूड एंड एनर्जी स्टोर करता है ना ये, है ना। साइनोबैक्टीरिया ग्रेन्यूल स्टोर डीएनए तो स्टोर नहीं करेगा, ठीक है, डीएनए तो नहीं करेगा, और आपका प्रोटीन भी नहीं करेगा, ठीक है, पिगमेंट भी नहीं करेगा, फूड एंड एनर्जी में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका जो है सी जो है ये आपका है करेक्ट आंसर है। ठीक। तो सॉरी डी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत मज़ा आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताया करो यार कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस पे ये क्वेश्चन मतलब कि मिलता रहे टॉपिक वाइज। डेली मैं आपको एक एक टॉपिक में करवाता हूँ, और आपका जो टाइम होता है जनरली वो आपका होता है 3 to 6 के बीच में आपको लेक्चर मिल जाता है डेली, है ना।
मैं कोशिश करूँगा, आप बोलोगे तो मैं एक टाइम फिक्स कर दूँगा, चलो 3 बजे मैं आपको डेली प्रोवाइड कर दूँगा, चलो 3 पीएम। तो आपको जो डेली लेक्चर मिलेगी यहाँ पे 3 पीएम पे आपको डेली लेक्चर मिलेगी। और वीडियो फर्स्ट टाइम आया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये आपके भाई का चैनल, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखना, अच्छे से बस पढ़ाई करें और बिंदास रहें, कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना है।